हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए थे, वो थोड़े लो लेवल के थे। आज थोड़े और एडवांस लेवल के हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब हमें सिर्फ एक ही चीज से रिलेट करना है, वो भी क्या? जो पिछले के पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे उससे रिलेट करना है। ये कौन से वाले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? हमने क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था जो इसके जैसा दिख रहा था? एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, रूट ऑफ एक्स पढ़ा था, इसके जैसा दिख रहा है क्योंकि ये रूट के अंदर है कुछ। इसका क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स। अब डिफरेंस क्या है? यहां पर x है, यहां पर वो चीज नहीं है। तो हम लोग को ऐसे समझना है कि यहाँ पर x है और उसका डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। हाँ, तो वही लिखना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर लिख देना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, dy दिया है तो y क्या है अपना? ये, तो ऐसा लिख देंगे साइन एक्स क्यूब अपॉन dx का dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब समझ लो कि साइन एक्स क्यूब के जगह पे रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। इसको x समझ के चलो और फॉर्मूले के हिसाब से कर दो। 1/2 रूट ऑफ x ना, तो x के जगह पे साइन एक्स क्यूब डाल दिया। अब फॉर्मूले में x था लेकिन यहां पर कुछ और आ रहा है। जब तक फॉर्मूले से मैच नहीं होता, यहां पर x है, यहां पर x नहीं है, जब तक फॉर्मूले से मैच नहीं होगा उसको मुझको डेरिवेट करते रहना है। ठीक है, तो अभी ये जो अंदर है x की जगह पे है जो चीज, उसको डेरिवेट वापस से करेंगे। तो d/dx ऑफ साइन एक्स क्यूब। ठीक है, ये किसके जैसा है? फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसके जैसा दिख रहा है? इसमें साइन एक्स के जैसा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स, यहां पर साइन एक्स है लेकिन इधर एक्स क्यूब है, तो हम लोग ऐसे समझ के चलना है कि हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन कॉस एक्स आ रहा है, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स क्यूब डाल देंगे। वही चीज जो इसके पहले हमने किया था। dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, एक्स क्यूब है, तो लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब। अब वापस से फॉर्मूले में देखेंगे, यहाँ पर x आना चाहिए था अपने को, लेकिन एक्स क्यूब आया है, तो वापस से इसको डेरिवेट करेंगे d/dx ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब किससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग? x रेज टू n पे। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x रेज टू n - 1। तो x क्यूब का क्या होगा? 3 नीचे आएगा, 3x लिख दिया, और 3 में से एक माइनस चला जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3x²। यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो फॉर्मूले से मैच हो रहा है, इसके आगे डेरिवेट होगा नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देंगे dy/dx इक्वल टू cos x क्यूब अपॉन 2 रूट ऑफ साइन x क्यूब dy/dx ऑफ x क्यूब। इसका डेरिवेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन 3x², तो 3x² आगे लिख देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड मेथड में। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन, इसका ये सम का यही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? y इक्वल टू कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखना है अपने को। जब भी ऐसा कुछ दिया हो, कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, कॉट एक्स रेज टू होल स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं, कॉट एक्स रेज टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहाँ पर x नहीं है, एक्स क्यूब है, तो कॉट एक्स क्यूब रेज टू होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट।
तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स क्यूब द होल स्क्वायर। ठीक है, अब कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, अपने को कौन से फॉर्मूले से रिलेट करना है ये सोच के कि x की जगह पे क्या है, मतलब कुछ और रहने लगा तो चलेगा, लेकिन वो फॉर्मूले से मैच करना चाहिए बस। ऐसा समझ लो कि ये x है, ठीक है, x ऊपर कुछ नंबर है तो उसको ले लिया n, है ना, तो ये x रेस टू n के जैसा रिलेट हो रहा है कुछ कुछ, हाँ हो रहा है, तो डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, d इंटू डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्यूब रेज टू स्क्वायर। ठीक है, अब dy अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू एन की तरह दिख रहा है ना, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब ऐसे समझ लो ये पूरा एक्स रेज टू स्क्वायर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, और 2 माइनस 1 तो 1 होगा, तो 1 लिख के कुछ मतलब है नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो 2x लिखो, लेकिन x की जगह पे क्या है यहाँ पर cot x क्यूब, तो यहाँ पर लिख दो cot x क्यूब। ठीक है, अब क्या ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है, क्या यहाँ पर x आना था, यहाँ पर x था नहीं था, तो इसको अंदर वाले पार्ट को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करूंगा मैं, d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्यूब, है ना, अगले स्टेप में क्या करूंगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स क्यूब, कॉट एक्स क्यूब दिया है यहाँ पर, ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, तो कॉट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, है ना, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूं माइनस, ये माइनस बाहर लिख देता हूं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये माइनस में बाहर ले दे रहा हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब। अब क्या फॉर्मूले से मैच हो रहा है वापस से, यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूले में एक्स आना था, नहीं आ रहा है, तो एक्स क्यूब को वापस से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, कर देंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, वापस से हमने तो ऑलरेडी कर लिया है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 कॉट एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, अब एन की जगह पे 3 लिया, वो 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, x और 3 में से माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर लिख दो 3x स्क्वायर। ठीक है, ये 3x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूं माइनस 6x स्क्वायर, ये पीछे वाला हटा के, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, थोड़ा हाई लेवल का। फोर्थ और फिफ्थ एक रूल पे डिपेंड करता है, वो है u इंटू वी, मतलब दो चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दो चीजों का, तो उस समय मल्टीप्लीकेशन वाला रूल्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स रेज टू 5। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किस फॉर्मूले की तरह दिख रही है, लॉग कॉस ऑफ 5, लॉग कॉस एक्स रेज टू 5, लॉग एक्स के जैसा दिख रहा है, खाली फर्क इतना है कि एक्स की जगह पे कुछ और आ गया है। ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं, लॉग एक्स की जगह पे कुछ और आ गया एक्स की जगह पे, तो पार्ट को अपने को डिफरेंशिएट करना है वापस से, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, पूरा लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डी एक्स और y की जगह पे y की वैल्यू कर देंगे, लॉग कॉस
एक्स रेज टू 5, ठीक है। अब अगले स्टेप में करेंगे dy अपॉन dx। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसा समझो कि यहाँ पर log x ही है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, लेकिन x के जगह पे क्या दिया है यहाँ पर cos x रेज टू 5, तो बस वही लिखना है अपने को। अब अपने को एक्चुअल में क्या आना चाहिए था 1 अपॉन x आना चाहिए था आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है cos x रेज टू 5, मैच नहीं हो रहा है, तो cos x रेज टू 5 को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाय dx ऑफ cos x रेज टू 5 को वापस से डिफरेंशिएट किया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन cos x रेज टू 5। cos x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब ऐसा समझ लो कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, ठीक है। तो cos x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x रेज टू 5, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दूं माइनस साइन x रेज टू 5। लेकिन अभी कुछ फर्क हो रहा है, क्या फर्क हो रहा है, फॉर्मूले में इधर x आना चाहिए था लेकिन x रेज टू 5 आ रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए, तो x रेज टू 5 को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा तब तक अपने को डिफरेंशिएट करते जाना है। तो d बाय dx को x रेज टू 5 वापस से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो dy अपॉन dx, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन x रेज टू 5 अपॉन cos x रेज टू 5, साइन अपॉन cos कभी भी दिखता है ऊपर नीचे तो tan x कहलाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस tan x रेज टू 5, हाँ लिख सकता हूं x रेज टू n यहां पर अप्लाई करो, x रेज टू 5 की जगह पे 5 नीचे आएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा और 5 में से 1 चला जाएगा, तो 5x रेज टू 4, ठीक है। तो 5x रेज टू 4 यहां पर लिख दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और सिंप्लीफाई करना है 5x रेज टू 4 को इधर लिख दो और 10x रेज टू 5 को यहां पर लिख दो, ये हमारा मेन आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी हम अपने को मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी सीखना है। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी होती क्या है, जब y इक्वल टू, देखो y है एक चीज, ऐसा समझ लो उसका नाम u है और दूसरी चीज उसका नाम v है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा। जैसे कभी अभी तक हम लोग ने कोई भी सम देखा, अगर बीच में एडिशन हो रहा है जैसे एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स से, है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंशिएट होता था, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। वैसे जब बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो कैसे होगा, देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बीच में डिफरेंशिएशन होता है ना, तो अपने को कुछ ऐसा करना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स जब भी हम कर रहे हो तो u लेना है, पहले u का u लेना है और फिर डिफरेंशिएट करना है v को, तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस फिर v को बाहर रखना है ना, और डिफरेंशिएट करना है u को, बस सिंपल। पहले वाले को बाहर रखना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटीक। ये वाली चीज को मैं ऊपर लिख देता हूं सबसे, है ना, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। अब अप्लाई करते हैं इसको क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया अपना, मैं डायरेक्ट यहां से सॉल्व करता हूं। लेट, अपने को एक चीज लेट करनी है, इसको लेट कर लेते हैं u, इसको लेट कर लेते हैं v, इससे स्पेस भी कम होगा और जल्दी जल्दी आंसर भी निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि u और v एट दी एंड ऐसे का ऐसे ही रहना है, क्योंकि जब बाहर रखेंगे हम लोग वो चीज। एक सेकंड देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं, हाँ चालू है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। अब लिखूंगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू u, तो मैं डायरेक्ट लिख दू u, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेट कर लिया, लेट दिस इक्वल टू u एंड दिस इक्वल टू v। हम लोग क्वेश्चन ऊपर लिख देंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग लिख देंगे लेट
एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 होल रेस टू 4 बी यू एंड x प्लस कॉस x द होल रेस टू क्यूब बी वी। तो u इंटू dv मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ v d बाई डी एक्स ऑफ v। v क्या था अपना x प्लस कॉस x रेस टू क्यूब, ठीक है, प्लस v बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। u क्या दिया अपना एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेस टू 4 अपॉन dx, है ना। ये मिटा देता हूं। डिफ्रेंशिएट करते जाना है ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, और u और v ऐसे का ऐसे रहना है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू u। अब ये किसके जैसा दिख रहा है, ऐसे समझ लो कि ये पूरा पार्ट x है, तो ये x रेस टू n के तरह दिख रहा है। जब भी आपको कोई भी पावर में सीधा डायरेक्ट s दे दिया, होल के पावर में x दे दिया, n दे दिया, n के जगह पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 -1 -2। जब भी होल रेस टू कुछ पावर दे दिया है तो उसको डायरेक्ट x रेस टू n समझ लेने का। x रेस टू n का क्या होता है n x रेस टू n -1, सिंपल, और कुछ नहीं करना अपने को। तो ये u का u, ठीक है, इसको x रेस टू n समझो तो x रेस टू 3 समझो, तो x रेस टू 3 का क्या होगा 3x रेस टू 2। 3 कोएफिशिएंट बन जाएगा और 3 में से 1 चला जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं 3, नहीं ऐसा लिख देता हूं 3x प्लस कॉस x रेस टू 2। अब क्या फॉर्मूले की जैसा मैच हो रहा है, क्या x की जगह पे x था, नहीं था, उसकी जगह पे क्या था x प्लस कॉस x था। तो जो x की जगह पे है उसको वापस से डिफरेंशिएट करो, d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस कॉस x, ठीक है, इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, v d बाय डी एक्स ऑफ, जो कि अब हमें परफॉर्म करना है। यहां पर भी x रेस टू 4 समझो, क्योंकि द होल रेस टू 4 दिया है, तो x रेस टू 4 क्या होगा 4x रेस टू क्यूब, ठीक है। तो 4 यहां पर रखा, x के जगह पे क्या है x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेस टू 3। अब ये अपने को x समझना था, लेकिन क्या एक्चुअली में यहां पर x था, नहीं था, तो वाले पार्ट को वापस से डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखूंगा मैं d बाय डी एक्स ऑफ x की जगह पे क्या है x क्यूब माइनस 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगले लाइन पे आ जाते हैं, dy अपॉन डी एक्स दिख रहा है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू u इंटू 3 u लिख देता हूं, ठीक है, x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर। अब जो जो पार्ट को आप डिफरेंशिएट कर दे उसको डायरेक्ट लिखते जाना है। अब जो डिफरेंशिएट करना बाकी है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, क्यों, x की पावर क्या है 1, तो जब भी x रेस टू n होता है तो n आगे आता है, x रेस टू n, और n में से 1 चला जाता है, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा, और एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए हमारा 1 आएगा आंसर। तो यहां पर मैं लिख दूं 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ही होगा ना लॉ यहाँ पर, क्योंकि डी वाई डी एक्स है, एक बार इससे डिफरेंशिएट करना है फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब x को डिफरेंशिएट किया तो 1 था, cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर लिख दूं, ये तो प्लस था पहले, लेकिन माइनस साइन x की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस साइन x, ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट हो गया, प्लस 4 इंटू वी, 4v लिख देता हूं, इसको रख कर देता हूं, ये पार्ट डिफरेंशिएट हो गया, तो ये ऐसे कैसे लिख देना है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 द होल क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 3। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को। पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे 3x रेस टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2,
कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स रेज टू एन एन एक्स रेज टू एन माइनस वन से, ठीक है। तो क्या मैं 3x² लिख दूं यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, 2 बाहर ले लो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि x की पावर है 1, वो 1 आगे आ जाएगा, 1x, और 1 में से 1 चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग रेज टू 0 इसलिए 1, और ये बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए वो 2 हो जाएगा डायरेक्ट, समझे। तो यहाँ पर लिख दो 2, और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब थोड़ा बहुत चेंजेस करना अपने को, u के जगह पे u की वैल्यू डाल देनी है, v के जगह पे v की वैल्यू डाल देनी है, एट द एंड अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3u, मतलब 3 टाइम्स ऑफ u, क्या है वो u, x³ प्लस 2x माइनस 3 होल रेज टू 4, फिर ये सेकंड वाला पार्ट लिखना है, x प्लस कॉस x स्क्वायर 1 माइनस साइन x, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ v, v क्या दिया अपना, x प्लस कॉस x द होल रेज टू क्यूब, फिर ये लिखना है अपने को। एक सेकेंड कुछ गलती हुई है क्या, एक सेकेंड ना, कुछ गलती हुई है, 3 था, 3 आ गया है, ओ नहीं बरोबर है, सब बरोबर है, 3x² माइनस 2 बरोबर ना, हाँ, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि मेरे को इसकी पावर 4 दिख रही थी और यहाँ पर 4 था, मैं बोला क्या हो रहा है ये, लेकिन फिर मैं आगे देखा, हाँ 3 है इसकी पावर, मतलब एक मैंने माइनस किया था, और इसकी पावर 3 है तो इधर 2 है, आंसर राइट है अपना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको भी अपने को u इंटू वी मेथड से सॉल्व करना है। चलो अब क्या करें अपन, ये पूरा क्वेश्चन रख कर थोड़ा और जगह मिल जाएगा अपने को। एक सेकेंड, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x रेज टू 4 इंटू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x, ठीक है। रफ कर देता हूँ इसको, बोर्ड पे अपने को और जगह मिल जाएगी। एक सेकंड देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं, चालू है। अब वापस से दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको लेट कर लो u, इसको लेट कर लो v, मैं लिख दू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x रेज टू 4 लेट b इक्वल टू u एंड x रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x b v इक्वल टू v, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे, तो सीधा लिख दूं मैं यहां पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट करते वक्त क्या करता हूं मैं, dy अपॉन dx लिखता हूं, और फिर क्या करूंगा, u इंटू वी मैंने यहां पर लिख दिया है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। u को मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा है, अब उतना स्पेस में लूंगा नहीं, डायरेक्ट फाइनल आंसर में u को लिखूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो d बाय dx ऑफ v, v क्या है अपना, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x, ठीक है, प्लस v, यानी डायरेक्ट v लिखूंगा, वो उतना बड़ा नहीं लिखूंगा मैं, d बाय dx ऑफ u, क्या है वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर x रेज टू 4। सबसे सिंपल फॉर्मूले से मैच कराना है और कुछ नहीं करना है। ये कौन से फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ x, ठीक है। dy अपॉन dx इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होगा, ऐसे समझ लो कि रूट ऑफ x है, लेकिन x के जगह पे क्या दिया है, x प्लस 10x, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है अपने को,
पहले इसको समझ लो कि ये रूट ऑफ एक्स है। रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स, 2 रूट ऑफ एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या दिया है यहाँ पर, एक्स प्लस रूट ऑफ 10x। अब x की जगह पे क्या दिया है, x प्लस रूट ऑफ 10x, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, x प्लस रूट ऑफ 10x। जब तक फॉर्मूले से मैच ना कर जाए तब तक अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x, ठीक है, प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ ये। मैंने वापस से बोला था जब भी होल रेस टू कुछ नंबर दिया हो तो ऐसे समझ लो कि x रेस टू n है, वो x रेस टू n क्या होता है, n x रेस टू n माइनस 1। यहाँ पर क्या दिया है 4 है, तो ऐसे समझ लो x रेस टू 4 है, तो 4x रेस टू 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 1 3 होता है, तो इसको समझ लो x रेस टू 4 है, ठीक है। x रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x क्यूब। तो यहाँ पर लिख दो मैं डायरेक्ट 4x, लेकिन x की जगह पे क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x रेस टू 3, समझा। अब x के जब तक फॉर्मूले से मैच ना कर जाए, जैसे यहाँ पर 4x क्यूब था लेकिन यहाँ पर x आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए अपने को, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, फॉर्मूले से मैच हो रहा है, क्या यहाँ पर x था, नहीं था, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। अगले स्टेप में आते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू अपॉन डायरेक्ट लिख दो 2 रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो यहां पर मैं लिख दू 1 प्लस रूट ऑफ 10x। अब रूट ऑफ 10x को समझो कि रूट ऑफ x है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था कि ये पूरा रूट ऑफ x समझा था। रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ x, तो वही समझ के अपने को करना है सॉल्व। रूट ऑफ 10x को क्या समझूंगा, 1/2 रूट ऑफ 10x, ठीक है। क्या ये रूट ऑफ x है, नहीं है, रूट ऑफ x की जगह पे क्या है, रूट ऑफ 10x है, तो x की जगह पे जो अपने को x चाहिए था एक्चुअली में इधर, लेकिन x नहीं मिला अपने को, तो जो मिला उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, बस इससे आगे कुछ डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि 10x का सेक्स स्क्वायर होगा, सेक्स स्क्वायर x होगा, जो कि हमारे फॉर्मूले से मैच कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में भी सेक्स स्क्वायर x होगा, यहाँ पर भी सेक्स स्क्वायर x होगा, इसके आगे ये डिफरेंशिएट नहीं होने वाला, समझेगा अभी आपको आगे। v ये 4 था, तो 4v में लिख दो डायरेक्ट, 4 इंटू वी 4v। अब आगे जो जो डिफरेंशिएट हो गया उसको डायरेक्ट लिख देना अपने को, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x रेज टू क्यू। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पॉइंट फॉलो करेगा, पहले इससे जाएगा डिफरेंशिएट करने, फिर उसको जाएगा डिफरेंशिएट करने। जब वो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करेगा तो 1 कांस्टेंट है 0 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स करके अपने को कुछ डिफरेंशिएशन मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है, अपने को मालूम है कॉस एक्स का, तो हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस एक्स द होल रेज टू 2। मैंने अभी फर्स्ट वाले सम में बताया था, फर्स्ट नहीं सेकंड वाले सम में बताया था, वो कुछ कॉट स्क्वायर था शायद, कि कॉट रेज टू 4 था, तो हम लोग 2 होल रेज टू 4 ले लिए थे या 2 ले लिए थे, ठीक है। तो अपने को ऐसे समझने हैं अभी, तो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स द होल रेज टू 2। अब ये थोड़ा थोड़ा x रेज टू n के जैसा दिख रहा है, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, x रेज टू 2, तो 2x लिख दूंगा डायरेक्ट मैं, क्योंकि n माइनस 1 करूंगा तो 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 है, तो 1 लिखने का कुछ मतलब है नहीं है, तो डायरेक्ट 2x लिख सकता हूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2 इंटू कॉस एक्स, हाँ लिख सकता हूँ। अगले स्टेप में करते क्या, नहीं सिंप्लीफाई भी करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स द होल स्क्वायर को मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, 2 कॉस एक्स, और आगे वाले स्टेप में लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब 2x आना चाहिए था अपना आंसर, लेकिन x आया नहीं आया, x की जगह पे क्या आया उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, कॉस एक्स, समझा।
कुछ नहीं ज्यादा, जब तक x ना मिले तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ। अगला स्टेप dy अपॉन डी एक्स u टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x वन प्लस वन अपॉन टू रूट ऑफ 10x। डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं 10x के डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट मैं इधर लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस 4v 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 4 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट बाहर ले सकता हूं मैं। cos x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है sin x। तो cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो मैं यहां पर लिख दूं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब ये 2 मुझको इधर नहीं लेना चाहिए था, 4v, और ये 2 यहाँ का यहाँ पर लेना चाहिए था, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करते रहते जब तक x की वैल्यू ना आए, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते रहते वैसे ही। जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया लेकिन रूट ऑफ x नहीं था, तो इसको वापस से जब डिफरेंशिएट किया तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। इसका वापस से जब डिफरेंशिएशन किया तो वापस से मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होना है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पर मुझको 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, ये माइनस अगर बाहर चला जाए माइनस 4 भी हो जाएगा, ये मतलब होल माइनस हो जाएगा। तो क्या मुझको ये 2 cos x इंटू साइन एक्स दिख रहा है, 2 cos x इंटू साइन एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x। तो मैं डायरेक्ट यहां पर साइन 2x लिख सकता हूं, इतना पार्ट हटा के, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में लिख देता हूं मैं dy अपॉन डी एक्स। अब डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट है, अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग, तो वो हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा। तो u टू रूट ऑफ x प्लस 10x प्लस सेक स्क्वायर u। अब u के जगह पे अपने को u की वैल्यू डाल देनी है, 2 2 जा 4 रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x इंटू रूट ऑफ 10x माइनस 4v, v के जगह पे v की वैल्यू डालनी है अपने को, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x द होल क्यूब। अब 2 cos x इंटू साइन एक्स है, 2 cos x इंटू साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, sin 2x। तो डायरेक्ट sin 2x लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। खाली u के जगह पे u की वैल्यू डाल देनी है, v के जगह पे v की वैल्यू डाल देनी है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर खत्म होता है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।